नमस्कार, मैं सरवरे आलम X24 न्यूज़ से। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ प्रतापगढ़ शहर के ग्राम भंगवा शहर में और हमारे समक्ष मिस्टर मकबूल हसन जी बैठे हुए हैं और इस ग्राम को लेके इनको कुछ समस्याएं हैं। आइए हम उनके जरिए जानते हैं। जी मकबूल जी। जी हाँ, नमस्कार। मैं मकबूल हसन ग्राम सभा भंगवा का पूर्व प्रधान हूँ। हमारे गांव सभा में बड़ी कठिनाई और दिक्कत है। हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र 2004 से चल रहा है आंगनवाड़ी केंद्र, लेकिन उसमें कार्यकर्तियाँ आंगनवाड़ियाँ सब महुआ के पेड़ के नीचे बैठती हैं, जिससे बड़ी दिक्कतें होती हैं कि आंधी और तूफ़ान में कभी भी महुआ का वृक्ष गिर सकता है। ऐसे में सरकार सो करके जागी है, जो अब निर्माण कार्य शुरू किया है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। और आगे मैं बताऊं कि इस ग्राम सभा में बड़ी कठिनाई है, बड़ी दिक्कतें हैं। जगह जगह लोगों के घरों के सामने नालियां नहीं हैं, पानी भर रहा है। तरह तरह की परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं। पूर्ण रूप से शौचालय का भी कार्य पूरा नहीं कराया गया है। तमाम तरह की दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ गुड़िया तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। आज़ादी से आज तक गुड़िया तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं किया गया, जिसमें नाग पंचमी का भव्य मेला लगता है और सारा शहर का गंदा पानी उस तालाब में डाल दिया गया है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। दूषित परेशानी है, कीड़े मकोड़े अन्य तरह के जानवर पैदा हो रहे हैं और हम लोग परेशानी का उसमें शिकार हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ देखा जाए तो प्राइमरी विद्यालय भी नहीं है। शहर से सटा हुआ नगर का ये हमारे शहर से सटा हुआ गांव सभा भंगवा है। भंगवा का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो सका है। हम लोग अपने विकास के लिए परेशान हैं और हम आगे आगे ये भी बताना चाहूँगा कि प्राइमरी स्कूल ना होने के कारण बच्चे नर्सरी स्कूल में जाते हैं और जा कर के पठन पाठन का कार्य करते हैं, जिससे लाइन उस पार रेलवे लाइन है, लाइन डाक करके बच्चों का जाना आना पड़ता है। कठिनाई का ये बहुत बड़ा सबब है, जबकि शहर से सटा हुआ गांव है। इस गांव का कोई विकास पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। सरकार मौन धारण है। ऐसी स्थिति में हम लोग ग्रामवासी, हमारे साथ कुछ लोग कार्यकर्तियां और गांव सभा के लोग मौजूद हैं, वो आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद। जी मकबूल जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ कुछ शिक्षिका हैं, तो आप क्या हमारे जो समक्ष सामने दर्शक है, क्या उनको ये बता सकते हैं कि कितने समय से कार्यरत हैं? ये सर 2004 से कार्यरत हैं। आज तक 2004 से ये कार्यरत हैं और महुआ के पेड़ के नीचे बैठ कर के ये जाड़ा गर्मी बरसात सबका सहन कर रही हैं और बच्चों को पठन पाठन करा रही हैं और जो भी पोषाहार वगैरह सरकार दे रही है उसको ये दे रही हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मकबूल जी। हमें आपकी ये समस्या सुन के बड़ी ही तकलीफ़ हुई। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आपकी समस्या जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। और आइए, हमारे समक्ष कुछ और भी सज्जन खड़े हुए हैं जिनकी कुछ परेशानियां हैं, तो हम उनके ज़रिए जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? ये मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। हमको आज 6 महीना हो गया यहाँ, मतलब लॉकडाउन था तो यहाँ हमको 2 महीना हो गया है। जब से हमको पता चला कि सरकार के तरफ से कुछ सुविधा मिलेगी, वो सुविधा हमको नहीं मिली गई है। हमने प्रधान से कहा तो वो कह रहे वो सुविधा ही बंद हो गई है। और हमको सेक्रेटरी से भी बात हुई थी। हाँ, यहाँ के सेक्रेटरी से भी बात हुई थी। और जो हमारा बहुत स्थिति खराब है। एक ही टाइम खाना खाया जा रहा है। एक समय खा रहे हैं, एक समय हम लोग सो रहे हैं। तो दिन में खाए या तो शाम को। हाँ। जी, आप लोग एक समय खा रहे हैं और एक समय सो रहे हैं, हमको खाने के। जी 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 जी। और घर के सामने नाली है, वो घर में पानी, गंदा पानी आ रहा है घर में। वो भी आप मतलब एक कमरा है, उसी में रह गुजारा कर रहे हैं। अब लोग क्या कर सकते हैं। एक कमरे में 2 बहू 5 बेटे 1 नाती, हम लोग इतने जन रह रहे हैं। जी जी जी, तो आपकी बड़ी समस्या है। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गीता बाला है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूँ। हाँ, और आंगनबाड़ी में हम 2004 जुलाई से काम कर रहे हैं। अभी तक हमको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी आंगनबाड़ी में। आज 16 साल पूरे हो गए हैं, 17वां साल चल रहा है। लेकिन अब आंगनबाड़ी का कार्य थोड़ा शुरू हुआ है और उसके लिए तो हो गया, उसका तो मतलब हो गया, लेकिन मेरे रहने के लिए भी जगह नहीं है। मतलब हम बिना घर के रह रहे हैं और सबसे प्रधान से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी ने हमको मतलब मकान की सुविधा नहीं दिलाई। जी जी, तो आपका कहने का मतलब है कि आप को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिली है। 2016 से 2004 से यहाँ पे ये कार्यरत हैं
और इनको सरकार की तरफ से अभी कोई भी मदद मुहैया नहीं हुई है। इनको 16 से 17 साल हुए हैं और जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि अब जाके सरकार सो के जगी है और इनका जो स्कूल है वो अब उसकी कार्यप्रणाली स्टार्ट हो गई है। तो ये थी कुछ गांव की समस्याएं जो आपने मिस्टर मकबूल हसन जी से सुना, जो कि यहाँ के इस ग्राम के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, बहुत सम्मानित आदमी हैं। आइए हम और आप देखते हैं, ये वही आंगनवाड़ी की शिक्षिका का मकान है और देखते हैं कि किस जर्जर अवस्था में है। तो ये जो अवस्था है हमारे कैमरामैन के जरिए देखते हैं। कैमरामैन। मैं सरवरे आलम X24 न्यूज़ कैमरामैन मिस्टर रईस के साथ। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।